अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आज का वीलॉग खान साहब पे है। वीलॉग तो कहते हैं जी, मैं जिस दाएं बाएं से मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, जिस समझदार बंदे से बात करो कहता है जी बात तो होगी खान की, पीटीआई की बात होगी, नहीं तो वीलॉग छोड़ दो। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो खान के बड़े ही जो अंदर वाले हलके हैं उनसे ये जो खबर आई है, जो अंडरस्टैंडिंग आई है, वो बड़ी ही मज़ेदार है कि खान ने फैसला कर लिया है तख्त या तख्ता। और उसकी बड़ी रीज़न है। ये जो तख्त या तख्ते वाली पॉलिसी है, डू और डाई वाली जो सोच है इमरान खान की, वही आज के मेरे वीलॉग का टॉपिक है। और इसी पे हम रहेंगे कि खान ने ये फ़ैसला क्यों किया और उसका क्या मंतक है। क्या ये एक ज़हीन सोच है या ऐसे लड़ने वाली सोच है? इस सोच के पीछे जो वजह क्या है, क्योंकि खान साहब के बारे में एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड बन जाता है कि जी इमरान बड़ा इमोशनल है, वो कभी जनाब जलसों में इदारों के ख़िलाफ़ बात कर देता है, कभी उसके ख़िलाफ़ बात करता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। खान की सारी जो चीज़ें हैं वो कम्युनिकेशन, मेरी असेसमेंट में वो बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं और वो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को आम, ये जो अपने आप को कहते थे ना 35-35 साल के पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये हमारी पार्टियाँ बड़ी पुरानी हैं, वो इनसे ज़्यादा इमरान इस कौम को, अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर को समझता है। और इमरान ने एक नया पॉलिटिकल कल्चर भी बनाया जिसका उसने बेनिफिट उठाया है। इसीलिए खान कह रहा है कि ये तख्त या तख्ता है, या मैं नहीं हूँ या ये नहीं है। उसकी सबसे जो बड़ा आर्गूमेंट है हाँ के जो अंदर सर्कल में जो बात हो रही है वो ये भी हो रही है कि खान साहब ऑलरेडी 70 क्रॉस कर चुके हैं। वैसे खान साहब की जो सेहत है मेडिकली, खान की वो सेहत कोई 35-40 के एक यंग हेल्दी इंसानों वाली है। और हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो तो अपना उस पर तो बात नहीं है। मगर फिर भी एक 70 की जो एज है, अगर आप 70 में सियासत कर रहे हैं तो इसका मतलब है अगर पाकिस्तान में अगला इलेक्शन हो जाता है एक साल में तो आप 71-72 में चले गए। और अगर आप 71-72 में एक चांस देते हैं अपने अपोजिशन को, वो पीपल्स पार्टी हो सकती है, वो नून लीग हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब आप मिड 70 से आगे चले गए। तो आगे मतलब फिर वही जो मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर एक इंसानी अकल भी है कि अगर आप लेट 70s में जाके क्योंकि मैं दोबारा बारी लूँगा, फिर दोबारा आऊँगा तो बदला लूँगा या अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करूँगा, तो नो लॉजिक। तो ये सबसे बड़ी एक पर्सनल रीज़न है इमरान खान की, जिसको मैं बोलता हूँ तख्त या तख्ता। और दूसरी चीज़ जिससे एक बहुत बड़ी जो चीज़ खान को एक एनर्जी मिली है वो ये है, दो बड़े बहुत छुपे हुए फैक्टर हैं जो हमारे मीडिया में डिस्कस नहीं हो रहे। वो एक ये है कि इमरान के जो अपने सर्कल्स हैं, जो अपने उसके पास ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक खान की जो पॉपुलैरिटी है वो 75% प्लस है। यानी कि पाकिस्तान में अगर 100 लोग रहते हैं तो 75 लोग जो हैं वो इमरान के सपोर्टर हैं, हमदर्द हैं, या उसके साथ हैं या उसके दुश्मन नहीं हैं। तो ये किसी भी डेमोक्रेसी में इससे ज़्यादा विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती कि आपके पास 70-75% लोग आपके साथ सपोर्ट में हो, हमदर्दी में हो, मेंटली आपके साथ इंगेज हो, आपसे नफ़रत ना करते हो, आपको पॉलिटिकली अपना दुश्मन ना समझते हो। तो ये फैक्टर जो था ये खान को समझ आ गई कि अगर नो और नेवर, अगर मैं ये पॉलिटिकल जो मकबूलियत है जो आपको इमरान में नज़र आती है, आप उसको एरोगेंस भी कह सकते हैं, आप उसको गुरूर भी कह सकते हैं, आप मकबूलियत भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मगर इस पर कोई शक नहीं कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल फेस ऑफ पाकिस्तान राइट नो। तो उस पॉइंट के साथ जो नई चीज़ ऐड हुई है रिसेंटली, वो केस जो बना है इमरान पे दहशतगर्दी का, उससे इमरान को एक एनर्जी समझे मिली, एक नई सपोर्ट मिली है। वो था रिएक्शन इंटरनेशनल मीडिया का। जब आप इमरान खान पे पाकिस्तान की, क्योंकि जो आप सरकार ही करती है मुकदमा, तो जब इस मुल्क में जब दुनिया ने ये देखा कि 2022 में एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, उसका वज़ीर आज़म जो 3.5 साल रहा है, वो जब मोस्ट पॉपुलर मैन है, इस पर तो कोई शक नहीं है उस किसी भी दुनिया के बंदे को, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया। तो दुनिया में जितने भी अहम इदारे हैं, मैं मीडिया वाइज बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया के जो जितने भी आइकॉन्स हैं, वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, इवन के इंडिया हो, वो सब ने इसका एक किस्म का ना एक हिट किया है। इस हुकूमत पे हीट आई है, एक बेइज्जती हुई है, एक इंसल्ट हुई है कि यार दसो
ए तुहाडा मुल्क दा वज़ीर आज़म दहशत गर्द है, क्योंकि जो बाहर के ख़ास तौर पर वेस्ट में जो दहशत गर्दी का मकसद है वो बम से जुड़ा हुआ है, कत्लो गारत से जुड़ा हुआ है, वो मारा मारी से जुड़ा हुआ है। तो वो उन लोगों को वो ट्रांसलेट ही नहीं कर सके कि यार आप एक तकरीर करें या आप कोई इजहार करें या आप कोई बात करें तो आप पे दहशत गर्दी का मुकदमा चल जाए, क्योंकि उनके जहन में तो उसामा बिन लादेन बैठा है कि आप बम गिरा रहे हैं, आप अमेरिकन को गोली मार रहे हैं, आप जहाँ पे यूरोप में जहाँ पे हमले कर रहे हैं, तो उनकी सूझबूझ से हिल गई सारी। तो उससे इमरान को एक बात समझ आ गई कि ये जो हुकूमत है, ये जो पाकिस्तान की ये जो 14 जमातें बैठी हैं, अगर ये मुझे तौहीन अदालत में कोई पकड़ाई होती है तो पाकिस्तान की अदालतों की बाहर इंटरनेशनल प्रेस में कोई इतनी पहली इज़्ज़त नहीं है, तो वो भी एक हमला होगा कि जनाब ये देखो इन्होंने इसको नाअहल कर दिया तौहीन अदालत में, वहाँ पे भी फंस गए। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर खान को पकड़ते हैं आप जनाब की ये दहशत गर्द है, इसको नाअहल करो या इसको सजाओ, तो वो भी इंटरनेशनल जो बहुत बड़ी एक एनर्जी है, जो इंटरनेशनल रेपूटेशन है, आप इस दुनिया से कट के नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, वो नवाज़ की हो, वो शहबाज की हो, वो जरदारी की हो, बिलावल की हो, वो मौलाना की हो, इस पर कोई शक नहीं कि आप इस सिचुएशन में इतनी आसानी से दुनिया से नहीं बच सकते। तो ये एक ऐसा फैक्टर आया जिसने इमरान को एक नई एनर्जी दी है। और दो फैक्टर जो वो इमरान के अपने के घर के हैं, जो एक तो एक 70-75% लोग आपके साथ हैं, दूसरी इमरान की अपनी असेसमेंट है कि शायद ये लग्जरी भुट्टो के पास भी नहीं थी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी का। हालांकि भुट्टो भी पाकिस्तान की तारीख का बहुत पॉपुलर तरीन लीडर था। मैं भुट्टो को इमरान से बड़ा रेट करता हूँ। आज के ज़माने की अगर टेक्नोलॉजी होती तो भुट्टो वाज वे हेड ऑफ नवाज इमरान खान। मगर इमरान को जो आज का एज मिला है वो सोशल मीडिया में बना है। हमारा जो रेगुलर मीडिया उसके बाजू मड़ोड़े हैं इस हुकूमत ने, बड़े चैनल भी बंद हुए हैं, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट थे उनकी भी छुट्टी हो गई है। मगर इमरान ने उसके पहले एक चीज़ बहुत बड़ी डेवलप कर ली है जो बाकी पार्टी के पास नहीं है, वो है सोशल मीडिया। उसका जो अपना मैसेज है, जो अपनी वॉइस है, वो उसने कायम रखी है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिससे इमरान को एक सपोर्ट मिली है कि एक 4-5 करोड़ पाकिस्तानी जो नया आया ख़ास तौर पे जो वोटर है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें जान है, जिसको गुस्सा है, जो चाह रहा है इस मुल्क का निज़ाम बदला जाए, वो इमरान की फ़ोर्स है। तो ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये जो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिसमें बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान के साथ है। बल्कि मुझे इतना भी पता है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे MNA MPs के जो हैं, जो नून के हैं, जो इमरान के अपोजिशन, उनके अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बेटी टीनेजर कहते हैं हम इमरान के साथ हैं। ये ट्रेंड है, ये कोई साइकोलॉजिकल चेंज है, ये आप बताएंगे ये क्या रीज़न है। मगर मैंने अभी तक बहुत बड़े जो देखे हैं, जो भी नौजवान है वो फॉर सम रीज़न को ऐसा क्रिज्मा है कि वो इमरान के साथ है। तो इमरान की जो अपनी अल्टीमेट असेसमेंट है वो ये है कि मुझे किसी सूरत नहीं डरना न अहली से, मुझे किसी सूरत नहीं डरना सज़ा से, मुझे किसी सूरत नहीं डरना तोशा खाना से, मुझे नहीं डरना फ़ॉरेन फंडिंग से, मुझे नहीं डरना कि अदालत मुझे नाअहल करती है। क्योंकि इमरान को पता है कि जो भी करेगा वो शायद अफोर्ड नहीं करेगा। 70-80% आपकी पॉपुलैरिटी हो, नौजवान आपके साथ हो, जेब में आपके सोशल मीडिया हो, नंबर 1 आप मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया की आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो, उससे पाकिस्तान के रियासती इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इमरान को दूध में जैसे मक्खी निकाल दें इस तरह निकाल लें। अगर इस तरह होता तो वो ये काम हो चुका होता। तो ये वो सारी सिचुएशन है, ये वो सारी बात है जो कंडीशन में समझते हैं हवाएं इमरान के हक़ में है और इमरान को इस बात का पता है। और इमरान ने इसीलिए ये फ़ैसला किया, इसीलिए इलेक्शन और अभी इलेक्शन इमरान का सारा ज़ोर है, क्योंकि इमरान को पता है ये तख्त है या तख्ता है। तो तख्ते में अगर आप उसको तख्त नहीं देते हो तो तख्ता उसके लिए मैटर नहीं करता। अगर उसको नाअहल कर देते हैं, जेल में ले जाते हैं, तो उसको मेरे से ज़्यादा पता है कि ये 75% की जो पॉपुलैरिटी है ये 95 पे जा सकती है। तो नाअहली गिरफ्तारी ये उसके लिए छोड़ मक्खी मच्छर है, इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बाकी इमरान खान को जो ये लोग कहते हैं ये जज्बाती जज्बूती है, वो ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा केस है। हाँ साहब बड़े कैलकुलेटेड है, उनको पता होता है किस जलसे में ज़रा मतलब ऊंचा जाना है, हालात ख़राब करने हैं। और उनके ये मैंने एक ट्रेंड देखा उनमें कि एक जलसे में वो ज़रा अच्छी बॉक्सिंग करते हैं, बाकी 4-5 जो होते हैं उनके होते हैं ना जलसे, उसमें वो
हेलमेट पहन के ना वो बैटिंग बड़ी आराम से करते हैं, उसमें 1-2 रन नहीं लेते हैं। तो ये जो फैसलाबाद का जो जलसा था जिसमें उन्होंने बड़े छिक्के शिक्के लगाए, बड़े ऐसे बयान दे दिए जिस पे बड़ी ले दे हुई है, आने वाले जलसों में वो आप उनको बड़ा सॉफ्ट और क्वाइट देखेंगे। और वो देखेंगे जिस वक्त इमरान को अंदाज़ा हुआ कि ये फिर वक्त है कि चौका लगाया जाए, छिक्का लगाया जाए, हिट करने वाला, क्योंकि इमरान की जो मेमोरी है, जो माइंड सेट है, वो सारा क्रिकेटर वाला है, तो वो वहाँ छिक्का फिर लगाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।